हेलो, वेलकम टू ई प्लस। आज के इस लेसन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। आपने माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ जैसे शब्द सुने होंगे और उनका इस्तेमाल भी किया होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका करेक्ट यूज़ क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक काइंड है। प्रोनाउन इंग्लिश में एक ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे ये सारे सब्जेक्टिव केस में होते हैं। अस, मी, दैम ये सारे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ये भी एक प्रोनाउन है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये किस चीज़ को डिनोट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसका जो एक्शंस होता है वो खुद पर रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि जो डूअर होता है किसी भी एक्शंस का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज से उसके एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है खुद पर पड़ता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसका जो पहला इस्तेमाल हम देख रहे हैं कैसे है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। एग्जाम्पल लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद को हर्ट कर लिया, यानी कि यहाँ जो सब्जेक्ट है उसका जो एक्शंस है वो खुद पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, खुद पर उसका जो है असर पड़ रहा है, इसीलिए इसको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है, वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, हम लोगों ने खुद इंजॉय किया, यानी कि किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, हमारे जो एक्शन था इंजॉय करने का वो हम लोगों ने खुद किया। ठीक है। दूसरा है एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। ओके, शी वॉज टॉकिंग टू हरसेल्फ, वो अपने आप से बात कर रही है, यानी कि यहाँ भी जो उसके एक्शंस है उसी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि खुद के बारे में। सेल्फ का मतलब होता है खुद, तो जब एक्शंस खुद पे पड़ रहा हो तब वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल एम्फेसिस डालने के लिए भी होता है। जब किसी बात पर हम जोर डालते हैं कि ये काम मैंने खुद किया है, मैं वहाँ खुद जाकर ये चीज़ें देख के आया हूँ, या मैं खुद स्कूल गया था, या मैं खुद बाज़ार गया था, ये जो है एप्लीकेशन मैंने खुद लिखी है। जब इस तरह के सेंटेंस हम जोर डालकर बोलते हैं तब वहाँ पर भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है, जैसे कि यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। द हाउस इटसेल्फ इज नॉट बिग, जो घर है खुद अपने आप इतने बड़ा नहीं हो गया है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जोर डाल के कहूँ कि मैं खुद बाजार गया था तो आई माई सेल्फ वेंट देयर, तो इस तरह के सेंटेंस जो है हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करके। आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।